कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपकी हर सोच, हर भावना और हर निर्णय को नियंत्रित करती है। यह शक्ति दिन रात बिना रुके आपके जीवन की दिशा तय कर रही है। आप इसे देख या महसूस नहीं कर सकते, लेकिन यह हर पल आपकी जिंदगी का हिस्सा है। इस अदृश्य शक्ति का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने क्यों अधूरे रह जाते हैं? क्यों कभी कभी आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती? इसका जवाब आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है। यह शक्ति आपकी सोच, भावनाओं और विश्वासों को आपकी हकीकत में बदलने की क्षमता रखती है। अगर आप इस शक्ति को सही ढंग से समझ लें और इसे दिशा देना सीख जाएं, तो आपके लिए कोई भी सपना असंभव नहीं रहेगा। यही वह शक्ति है जिसने महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद की, और यही वह शक्ति है जिसने अनगिनत लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं अपने अंदर छुपी हुई उस अद्वितीय शक्ति को जगाने के लिए जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है? यह सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्षमता को पहचानते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जॉश टॉक स्टोरीज पर हमारा मकसद यही है, आपको प्रेरित करना, आपको वो दृष्टिकोण देना जिससे आप खुद को बेहतर समझ सकें और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें। हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने जा रहे हैं जहां एक युवा ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति को पहचानकर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी के जरिए हम सीखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपके विश्वासों और विचारों को आकार देता है और कैसे इस पर नियंत्रण पाकर आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में सफलता हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ एक मानसिक कौशल नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर छुपी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करें और जानें कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचानकर कैसे अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी तकदीर बनाती है, बस उसे सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। राघव एक महत्वाकांक्षी युवा था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में उन्हें पूरा करने की जिद। वह अपने स्टार्टअप को सफल बनाकर दुनिया में एक नाम कमाना चाहता था, लेकिन असल जिंदगी अक्सर योजनाओं से परे होती है। कई बार प्रयास करने के बाद भी वह हर बार असफल हो रहा था। उसके स्टार्टअप को सफलता का चेहरा कभी दिखा ही नहीं और धीरे धीरे उसकी उम्मीदें भी टूटने लगीं। दिन ब दिन वह और निराश होता जा रहा था। परिवार के सदस्य और दोस्त जो कभी उसका हौसला बढ़ाते थे, अब उसे स्थिर नौकरी करने की सलाह दे रहे थे। राघव को लगने लगा था कि शायद वह किसी भी काम के लायक नहीं है। उसके आत्मविश्वास की डोर टूट रही थी और उसका मन विचारों के दलदल में डूबने लगा था। वह खुद से निराश था और यही सोच रहा था कि क्या वह कभी कुछ हासिल कर भी पाएगा। एक दिन थका हुआ और निराश राघव शहर के बाहर स्थित एक शांत झील के किनारे बैठा था। वह अपनी असफलताओं पर सोचते सोचते इतना खो गया था कि उसे समय का भी अंदाजा नहीं रहा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जो वहीं से गुजर रहा था उसकी ओर आया। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और सादगी थी जो राघव के मन को तुरंत भा गई। उस व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और राघव से मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या बात है? ऐसा लगता है जैसे तुम किसी बड़ी चिंता में हो। राघव, जो अब तक किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पाया था, बिना सोचे समझे उस बूढ़े व्यक्ति के सामने अपनी सारी निराशा और असफलताएं बयां करने लगा। उसने अपनी हर कोशिश, हर योजना और हर हार के बारे में विस्तार से बताया। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बातें धैर्यपूर्वक सुनी और जब राघव की बात खत्म हो गई तो उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा, तुम खुद से हार मान चुके हो क्योंकि तुमने अपने अंदर की असली शक्ति को कभी पहचाना ही नहीं। राघव थोड़ी हैरानी से बोला, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने हर वो चीज की जो संभव थी, फिर भी कुछ नहीं बदला। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने अभी तक अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचाना ही नहीं। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी काबिलियत की कमी का नतीजा नहीं है, बल्कि वह परिणाम है जो तुम्हारे मन ने मान लिए हैं। राघव को यह बात कुछ समझ नहीं आई। उसने पूछा, यह सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति क्या होती है? बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो कल सुबह मुझसे यहां मिलो। मैं तुम्हें तुम्हारे मन की असली ताकत दिखाऊंगा।
राघव, जो अब तक किसी भी रास्ते पर सफलता नहीं पा सका था, इस नए अवसर को भी आजमाने के लिए तैयार था। उसने अगले दिन मिलने का वादा किया। अगली सुबह राघव उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने के लिए समय पर झील के किनारे पहुंचा। बूढ़ा व्यक्ति उसे पास के एक छोटे से मंदिर में ले गया। वहां का वातावरण बेहद शांत था। चारों तरफ एक अद्भुत शांति और सुकून था। राघव को वहां एक अलग ही एहसास हुआ, जैसे सारी दुनिया की चिंताएं पीछे छूट गई हों। बूढ़े व्यक्ति ने अपना नाम गुरुजी बताया और राघव को बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा, राघव, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन दिन भर की छोटी मोटी बातों में उलझा रहता है, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन बहुत गहरा और शक्तिशाली है। यह तुम्हारे जीवन के 90% कार्यों और विचारों को नियंत्रित करता है। यह वह जगह है जहां से तुम्हारी असल ताकत आती है। अगर तुम इसे समझ लो और इसे सही दिशा में प्रशिक्षित कर सको, तो तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राघव ने उत्सुकता से पूछा, मैं इसे कैसे कर सकता हूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसे 3 महत्वपूर्ण तकनीकों से शुरू करेंगे। विजुअलाइजेशन की कल्पना करना, सकारात्मक कथन अफर्मेशंस और ध्यान मेडिटेशन। गुरुजी ने सबसे पहले विजुअलाइजेशन की तकनीक सिखाई। उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सपनों की जिंदगी की कल्पना करो। अपने आप को उस मुकाम पर देखो जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते हो। अपने आप को सफलता के शिखर पर देखो। ये सोचो कि तुम अपने स्टार्टअप की सफलता के बारे में बात कर रहे हो और लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। राघव ने पहले थोड़ा झिझकते हुए इस अभ्यास को शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को पूरी तरह से उस कल्पना में खोते हुए पाया। उसने देखा कि वह एक बड़े मंच पर खड़ा है, जहां वह अपने स्टार्टअप की सफलता की कहानी बता रहा है। उसके चेहरे पर गर्व और खुशी झलक रही थी और लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत कर रहे थे। गुरुजी ने कहा, यह सिर्फ कल्पना नहीं है राघव, यह तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करने का एक तरीका है। जब तुम रोजाना इस तरह की कल्पना करते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और फिर तुम्हारा मन तुम्हें ऐसे कदम उठाने पर मजबूर करेगा जो तुम्हारी इस कल्पना को हकीकत में बदलने में मदद करेंगे। इसके बाद गुरुजी ने सकारात्मक कथन अफर्मेशंस की तकनीक सिखाई। उन्होंने कहा, हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें कहो, जैसे मैं सफलता के योग्य हूं, मुझे अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है और मुझे जीवन में अच्छे अवसर मिलते रहते हैं। इसे पूरे विश्वास के साथ कहो, भले ही अभी तुम्हें इस पर यकीन न हो। राघव ने इसे गंभीरता से लिया और हर सुबह और रात को यह सकारात्मक कथन दोहराने लगा। पहले तो उसे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। उसके विचार पहले से अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे हुए लगने लगे थे। गुरुजी ने समझाया, जब तुम लगातार सकारात्मक बातें अपने अवचेतन मन को बताते हो, तो यह धीरे धीरे इसे सच मानने लगता है। फिर यह तुम्हारे जीवन को उसी दिशा में ले जाता है जो तुमने अपने लिए चुनी है। अंत में गुरुजी ने ध्यान मेडिटेशन की तकनीक सिखाई। ध्यान वह कला है, उन्होंने कहा, जो तुम्हारे मन के शोर को शांत करता है और तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। यह तुम्हारे अवचेतन मन को साफ करता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। राघव ने रोजाना 10 मिनट के लिए ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिन मुश्किल लगे, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वह ध्यान में गहराई से डूबने लगा और उसे अपने भीतर शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगा। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद राघव ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव देखना शुरू किया। वह अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी और शांत महसूस कर रहा था। उसकी सोच में सकारात्मकता आ गई थी और वह पहले की तरह हर बात पर तनाव नहीं ले रहा था। फिर एक दिन उसे एक पुराने निवेशक से कॉल आई, जिसने उसकी पुरानी योजना में दिलचस्पी दिखाई। राघव को ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया उसकी योजनाओं के अनुरूप हो रही हो। वह जानता था कि यह सब उसके मन के परिवर्तन का परिणाम था। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताएं केवल उसकी सोच का परिणाम थीं। जब उसने अपनी सोच बदली, तो उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। लेकिन सफलता के साथ
नई चुनौतियां भी आईं। जैसे जैसे उसका स्टार्टअप बढ़ने लगा, वैसे वैसे काम का दबाव भी बढ़ता गया। कुछ नए डर और संदेह उसके मन में उठने लगे। राघव को लगा कि कहीं वह फिर से असफल ना हो जाए। राघव ने गुरुजी से मिलने का निर्णय लिया और अपनी चिंताओं को साझा किया। गुरुजी ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अवचेतन मन की शक्ति एक बार में काम नहीं करती। इसे लगातार पोषण की जरूरत होती है। सफलता एक यात्रा है और तुम्हें वही अभ्यास करते रहना है जो तुम्हें यहां तक लाए हैं। कल्पना, सकारात्मक कथन और ध्यान तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से बनने चाहिए। यही तुम्हारी सफलता का रास्ता बना। एक दिन गुरुजी ने राघव को बुद्ध की एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा था कि हमारा मन ही सब कुछ है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, मैं अपने विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? मेरे विचार जंगली घोड़ों की तरह हैं, जिन्हें मैं काबू में नहीं कर सकता। बुद्ध ने जवाब दिया, जैसे तुम घोड़े को धैर्य और प्रेम से प्रशिक्षित करते हो, वैसे ही तुम्हें अपने मन को भी प्रशिक्षित करना होगा। यह एक आजीवन अभ्यास है। राघव को यह कहानी गहराई से छू गई। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा भी उसी शिष्य जैसी थी। उसकी सफलता सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि आंतरिक थी। उसने समझा कि असली जीत अपने मन को प्रशिक्षित करने में है और यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर और सही दिशा में प्रशिक्षित करके ही हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। राघव का स्टार्टअप आखिरकार सफल हो गया, लेकिन उससे भी बड़ी सफलता यह थी कि उसने खुद के साथ शांति पाली थी। उसने यह सीखा कि असली सफलता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। यह उस असीम शक्ति को पहचानने में है जो हमारे अवचेतन मन में छिपी होती है। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी के अंदर वह ताकत है जो हमें हमारे सपनों की मंजिल तक पहुंचा सकती है। हमें बस उसे पहचानने और सही दिशा में प्रशिक्षित करने की जरूरत है। इसी से जूडी एक और खानी जो ह्यूमे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को और गहराई से बताती है। अरमान एक साधारण युवक था जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। बाहर से देखने पर उसका जीवन ठीक ठाक लगता था। एक अच्छी नौकरी, परिवार का प्यार और दोस्तों का साथ, सब कुछ था। लेकिन अरमान के अंदर कुछ ऐसा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। उसे खुद पर भरोसा नहीं था। हमेशा खुद से सवाल करता था, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं इस काम के लायक हूं? ये सवाल उसकी जिंदगी को हर दिन और मुश्किल बना रहे थे। रात में जब सारा शहर सो जाता, अरमान की आंखों से नींद गायब हो जाती। उसकी सोच जैसे एक अंतहीन सर्पिल में घूमती रहती। वह खुद को छोटा महसूस करने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसकी सोच की इस परिधि से वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। एक दिन जब अरमान घर के पुराने सामान को साफ कर रहा था, उसे एक पुरानी डायरी मिली। यह उसके दादाजी की डायरी थी, जिनकी हमेशा तारीफ की जाती थी कि उन्होंने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर बड़ी सफलता पाई थी। अरमान ने उस डायरी को उठाया और पन्ने पलटने लगा। पहले कुछ पन्ने आम बातों से भरे थे, दैनिक जीवन के किस्से, लेकिन फिर एक जगह उसे एक खास पेज मिला। पेज का शीर्षक था अवचेतन मन की शक्ति। उस पेज पर लिखा था, हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। जो हम अपने मन में देखते हैं वही हमारे जीवन में होता है। अवचेतन मन वह शक्ति है जिसे अगर सही दिशा में उपयोग किया जाए तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अरमान को पहले यह सब सुनकर अजीब लगा। उसने सोचा कि यह सब बातें सिर्फ कहने के लिए होती हैं, लेकिन अंदर कहीं उसे महसूस हुआ कि शायद यह उसके जीवन में काम आ सकती है। उसे याद आया कि उसके दादाजी ने कभी भी खुद पर शक नहीं किया था। वे हमेशा कहते थे कि जो मन में ठान लो वो ही तुम्हारी हकीकत बनती है। अरमान ने उस डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। डायरी में कई उदाहरण दिए गए थे, जैसे कि जब हम बार बार किसी बात के बारे में सोचते हैं तो वह बात हमारी आदत बन जाती है। अगर हम अपनी असफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो असफलता ही हमारी हकीकत बन जाएगी, लेकिन अगर हम सफलता की कल्पना करेंगे तो वही हमारे जीवन में घटित होगा। डायरी में एक ज़ेन कहानी का जिक्र था। एक युवा साधु जो हर वक्त खुद से सवाल करता रहता था, एक दिन अपने गुरु के पास गया और बोला,
गुरुजी, मेरा मन शांत नहीं रहता। मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि मैं असफल हो जाऊंगा। गुरु ने एक पानी का गिलास उठाया और उसे साधु को थमाते हुए कहा, इस गिलास को कुछ देर तक पकड़े रहो। साधु ने गिलास पकड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, गिलास बहुत भारी हो गया है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सिर्फ पानी का गिलास है, फिर भी अगर तुम इसे ज्यादा देर तक पकड़े रहोगे तो यह तुम्हें चोट पहुंचाएगा। इसी तरह अगर तुम अपनी नकारात्मक सोच को पकड़े रखोगे तो वह भी तुम्हें चोट पहुंचाएगी। अरमान के दिल में यह बात गहराई तक उतर गई। उसने सोचा कि शायद उसकी समस्या यह है कि वह अपनी नकारात्मक सोच को पकड़कर बैठा हुआ है, और जब तक वह उसे छोड़ना नहीं सीखेगा तब तक वह खुद को मुक्त नहीं कर पाएगा। अरमान ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने डायरी में लिखे कुछ छोटे अभ्यास करने शुरू किए। पहला अभ्यास था कल्पना की शक्ति। हर सुबह वह 5 मिनट बैठकर अपनी सफलता की कल्पना करता। उसने खुद को सफलता की ऊंचाइयों पर देखा, एक ऐसी नौकरी में जहां उसे पूरा सम्मान मिले, वह आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखे और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान हो। शुरुआत में उसे यह अभ्यास बेवकूफी भरा लगा। उसने सोचा कि क्या ऐसा करने से सच में कुछ बदलेगा, लेकिन वह लगातार इसे करता रहा। कुछ हफ्तों बाद उसे अपने भीतर छोटे छोटे बदलाव महसूस होने लगे। जब वह काम पर जाता तो अब वह पहले की तरह डरता नहीं था। उसने अपने आप पर सवाल करना कम कर दिया था। उसकी सोच धीरे धीरे सकारात्मक होने लगी थी। एक शाम जब अरमान अपने दफ्तर से घर लौट रहा था, उसने महसूस किया कि उसके साथ कुछ अद्भुत हो रहा है। अब वह पहले की तरह नहीं सोच रहा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। वह हर स्थिति में बेहतर निर्णय लेने लगा था। उसे समझ में आ गया कि उसके अवचेतन मन की शक्ति सच में उसकी जिंदगी बदल रही है। यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। पहले उसे अपनी क्षमता पर हमेशा शक रहता था। वह सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अब वह अपनी नई सोच और अवचेतन मन की शक्ति को लेकर उत्साहित था। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी उसकी सोच के हिसाब से चलने लगी है। मैं आगे लिखा था, हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली औजार है। इसे सही दिशा में मोड़ने से हम अपनी जिंदगी में अनगिनत संभावनाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अरमान ने इसे दिल से स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अरमान की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ गया। वह अपनी नौकरी में प्रमोट हो गया। उसके रिश्ते, जो पहले तनाव से भरे रहते थे, अब प्यार और समझदारी से भरे थे। उसके दोस्त भी उसकी नई सोच और आत्मविश्वास की तारीफ करने लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब अरमान खुद को हर दिन बेहतर महसूस करने लगा था। उसकी सोच में अब नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता ने ले ली थी। उसने अपने अनुभव से यह सीखा कि अवचेतन मन वह ताकत है जिसे अगर हम सही तरीके से समझें और उपयोग करें तो हम अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। अब वह अपने जीवन को नई दिशा में देख रहा था, एक दिशा जो उसे उसके सपनों तक ले जा रही थी। अरमान की यह यात्रा केवल उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो खुद पर शक करता है, जो सोचता है कि उसकी जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं हो सकता। अरमान की कहानी यह बताती है कि हमारे अवचेतन मन में अपार शक्ति छुपी होती है। यह हमें हमारी सोच से परे नई संभावनाएं दिखाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ दें और सकारात्मक दिशा में सोचना शुरू करें तो हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। जैसे अरमान ने अपनी सोच बदली, वैसे ही हम भी अपनी सोच बदलकर अपने सपनों की तरफ बढ़ सकते हैं। आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ रहा हूं? क्या मैं अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हूं? इस सवाल का जवाब आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। जैसे अरमान ने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर अपनी जिंदगी को बदला, वैसे ही आप भी अपनी सोच को बदलकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं। पहली कल्पना, विजुअलाइजेशन। कल्पना करना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करने का सबसे ताकतवर तरीका है। अपने दर्शकों को रोजाना कुछ समय निकालकर अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की कल्पना करने के लिए कहें। वे खुद को उस स्थिति में देखें
जैसे कि वह पहले से ही सच हो गई हो। इससे सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। उदाहरण, अगर कोई अपने बिजनेस में सफल होना चाहता है तो उसे यह कल्पना करनी चाहिए कि उसका बिजनेस पहले से ही अच्छा चल रहा है, वह ग्राहक से बात कर रहा है, अपने कर्मचारियों को निर्देश दे रहा है और कामयाबी का जश्न मना रहा है। टिप: हर दिन 10 से 15 मिनट सुबह या रात को सोने से पहले कल्पना करने का अभ्यास करें। दूसरी, सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस। सकारात्मक पुष्टि वे वाक्य होते हैं जो हम खुद से बार बार कहते हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में मदद करते हैं। अपने दर्शकों को अपने जीवन के लक्ष्यों से संबंधित सरल और सकारात्मक पुष्टि बनाने के लिए कहें, जैसे कि आत्मविश्वास, सफलता या खुशी से जुड़े वाक्य। बार बार दोहराने से ये पुष्टि सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। उदाहरण के वाक्य: मैं अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हूं, हर दिन मैं और मजबूत और सफल हो रहा हूं, मेरी जिंदगी में केवल सकारात्मक ऊर्जा और अवसर आते हैं। टिप: हर दिन सुबह और रात को शीशे के सामने खड़े होकर इन वाक्यों को जरूर दोहराएं। तीसरा, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान करने से दिमाग शांत होता है और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से गहराई से जुड़ सकते हैं। ध्यान के जरिए हम एक ऐसे शांत अवस्था में पहुंचते हैं जहां कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस को काम करने का मौका मिलता है। इससे स्पष्टता मिलती है, तनाव घटता है और आपके लक्ष्यों पर फोकस करने में मदद मिलती है। उदाहरण, अपने दर्शकों को बताएं कि वे रोजाना कुछ समय शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे उनके विचार शांत होने लगेंगे और सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मकता भरने लगेगी। टिप: शुरुआत में 5 से 10 मिनट ध्यान करें और समय के साथ इसे बढ़ाएं। 4, आभार प्रकट करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आभार जताना हमारे सबकॉन्शियस को सकारात्मक अनुभवों और भावनाओं पर ध्यान देने की आदत डालता है। अपने दर्शकों को कहें कि वे एक आभार डायरी रखें, जहां हर दिन वे 3 चीजें लिखें जिनके लिए वे आभारी हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे कमी से हटकर जीवन की भरपूर चीजों पर ध्यान देना शुरू करता है। उदाहरण, अगर किसी को आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही है तो वे अपनी डायरी में उन चीजों को लिख सकते हैं जिन पर वे गर्व करते हैं। इससे उनके सबकॉन्शियस में ये बातें घर कर जाती हैं और वे अपने आप को बेहतर मानने लगते हैं। टिप: यह आदत सोने से पहले अपनाएं ताकि दिन का अंत सकारात्मकता के साथ हो। 5, वांटो सुझाव, ऑटो सजेस्शन। वांटो सुझाव का मतलब है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार कुछ खास बातें या विचार डालते हैं। अपने दर्शकों को कहें कि वे शांत अवस्था में अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। ये विचार उनके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव लाते हैं। उदाहरण, सोने से पहले कोई यह दोहरा सकता है, मैं अपनी जिंदगी में सफलता को आकर्षित कर रहा हूं, या मैं आत्मविश्वासी और निडर हूं। इससे सबकॉन्शियस माइंड उन सुझावों पर काम करना शुरू कर देता है। टिप: हर रात 5 मिनट इस अभ्यास के लिए निकालें जब सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। छठा, सचेत कार्रवाई, माइंडफुल एक्शन। सचेत रहकर कदम उठाना आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को साथ काम करने में मदद करता है। अपने दर्शकों को प्रेरित करें कि वे अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम उठाएं। जब वे पूरी जागरूकता के साथ काम करेंगे तो उनका सबकॉन्शियस माइंड भी इस प्रक्रिया में सहयोगी बनेगा और उन्हें आगे बढ़ाएगा। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अधिक उत्पादक बनना चाहता है तो वह हर दिन छोटे लक्ष्य तय कर सकता है। जैसे जैसे वे इन छोटे छोटे कामों को पूरा करेंगे, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता रहेगा। दोस्तों, आज हमने द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति को समझा। यह वही शक्ति है जो हमें हमारे जीवन की दिशा बदलने में मदद करती है जब हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच, हमारे काम और हमारी जिंदगी को उस दिशा में ले जाता है जहां हम खुद को देखना चाहते हैं। आज से एक छोटी सी शुरुआत करें, अपनी सोच को बदलें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिशा दें और देखें कैसे आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। याद रखें, आपकी जिंदगी का नियंत्रण आपके हाथों में है।
अब जब आप इन तकनीकों को जानते हैं तो उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति आपको आपके लक्ष्यों की ओर खींचती है। याद रखें, हर छोटी प्रैक्टिस आपके भविष्य की बड़ी सफलता की नींव रखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही और प्रेरणादायक जानकारी चाहते हैं तो जॉश टॉक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कौन सी तकनीक अपनाने जा रहे हैं। अब समय आ गया है अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पूरी तरह से जागरूक करने का।